सजा है समूचा हिंदुस्तान और सजा है हमारा भारत और बढ़ गई है हमारे भारत हमारे राष्ट्र की शान। बात हो रही है अयोध्या धाम की और जब रामलला की नगरी अयोध्या का जिक्र जुबां पर आता है तो खुद ब खुद शब्द ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त होने लगते हैं। और आज कुछ ऐसे ही शब्दों के जादूगर महान कविराज गौरव साक्षी हमारे साथ हैं। गौरव साक्षी यूं तो युवा है, नौजवान है, हरफन मौला है, लेकिन जब शब्दों को पिरोना शुरू करते हैं तो बड़े से बड़े विन्यास को भी जो है अभिव्यक्त कर जाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, और जब बात श्री राम की होती है तो खुद ब खुद कहानी काव्य रूप में, काव्य रस में अभिव्यक्त होने लगती है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम वर्चुअल सरयू नदी के तट पर विराजमान हैं और आज वो पवित्र, वो अनुपम पल आया है, या कहा जाए इतिहास में 22 जनवरी 2024 की तारीख जब लिखी जाएगी तो सुनहरे अक्षरों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की याद जरूर आएगी। तो क्या कहेंगे, क्या रोम रोम में बस गए हैं राम? जी, बिल्कुल, कण कण में, रोम रोम में, हर जगह सिर्फ राम ही राम है। और मैं कई बार कहता भी हूँ ये बात कि हमें मन में मलाल रहता था कि हम उस समय इस धरती पर नहीं थे जिस समय पर प्रभु श्री राम इस धरती पर थे। लेकिन गर्व का विषय है कि हम उस समय इस धरती पर हैं जिस समय पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात। तब 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, क्या देख रही है पूरी दुनिया, क्या देख रहा है पूरा देश। केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में। और क्या है, यूं तो है 4 धाम भारत में, यूं तो है 4 धाम भारत में, 5वां धाम है अयोध्या में। क्या बात है, बहुत सुंदर। 5वां धाम, ये है स्थिति सर। तो हमने देखा कि आप धाम की जब बात कर रहे हैं तो ये माना जाए कि आने वाले कल में जब हम अयोध्या में पहुंचेंगे, अभी तो फिलहाल वर्चुअल सरयू नदी के तट पर हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में हम वहां पर दर्शन लाभ ले पाएंगे तो किस तरह से जो है भाव विभक्ति निकल कर आएगी। और एक कवि का हृदय, हमने कहा है, कहीं पढ़ा है कि बड़ा कोमल होता है, उस हृदय में शब्दों के विन्यास छुपे होते हैं, संधि विच्छेद होते हैं। किस तरह से आपके हृदय में भी काव्य रस इस वक्त जो है अभिव्यक्त हो रहा है? सर, मैं बहुत भावुक भी हूँ और बहुत हर्षित भी कि ये स्वर्णिम पल हम जी रहे हैं और हमें जीने का अवसर मिल रहा है। और पूरा देश जो है वो भगवामय इस समय है और मैं भी भगवा धारण करके आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 4 धामों की स्थापना इस देश में हुई, ये 5वां धाम है। और कुछ मैंने और लिखा है, चूँकि आग्रह हुआ सरकारों की तरफ से कि सब अपने अपने आंगन को ही धाम समझे और अपने घर के समीपस्थ मंदिर को जो है अयोध्या समझे और अपने पूरे देश में दिवाली मनाई जाए और इस उत्सव को मनाया जाए। तब कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए आप। बिल्कुल। मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ है, अरे मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ है, आंगन आंगन धाम। मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ है, आंगन आंगन धाम। दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम, दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम, आए हैं श्री राम अवध में आए हैं श्री राम, दीप जलाओ। और सर, प्रभु श्री राम 2 बार आए, एक बार त्रेता में आए और अब कलयुग में फिर से आ रहे हैं। त्रेता में कैसे आए राम, मैं पंक्तियां रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उड़न खटोले पर आए हैं अपने श्री रघुराई। प्रभु श्री राम लंका से जब लौटे थे तो उड़न खटोले से आए। उड़न खटोले पर लौटे हैं अपने श्री रघुराई, राम सिया के संग विभीषण और भरत सा भाई, राम सिया के साथ विभीषण और लखन सा भाई। हर कोने में उत्सव है, स्वागत की है तैयारी, हर कोने में उत्सव है, स्वागत की है तैयारी। आनंदित सब देव हुए, हर्षित सारे नर नारी, आनंदित सब देव हुए, हर्षित सारे नर नारी। राम काज में तनिक न कोई, हम सब राम काज में लगे सर। आप भी जो कर रहे हैं राम काज है और मैं भी जो कर रहा हूँ राम काज है। राम काज में है तनिक न कोई, राम काज में तनिक न कोई, भक्त करे विश्राम,
दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम, दीप जलाओ। और कलयुग में कैसे आए? कलयुग में राम कैसे आए? सतत 500 वर्ष चला संघर्ष बहुत ही भारी, सतत 500 वर्ष चला संघर्ष बहुत ही भारी, जीत सत्य की हुई अंत में मिथ्याएं सब हारी। तमाम झूठ फैलाए गए, ऐसा तक कहा गया कि राम इस धरती पे हुए ही नहीं, उसका भी प्रमाण देना पड़ा। जीत सत्य की हुई अंत में मिथ्याएं सब हारी। और क्यों? कार सेवकों का श्रम और बलिदान काम में आया, कार सेवकों का श्रम और बलिदान काम में आया, जन्मभूमि पर राम लला का मंदिर है बन पाया, जन्मभूमि पर राम लला का मंदिर है बन पाया। तब हुई सुनहरी सुबह अवध की, हुई सुनहरी सुबह अवध की, केसरिया है शाम, दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम, दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम। चलिए, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर हमें दी और ये बहुत गौरव के पल हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है जिसके साक्षी तमाम हिंदुस्तानी देशवासी बन रहे हैं और हमारे साथ गौरव भी हैं और साक्षी भी हैं। यानी कि दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया जाए तो आज के इस अनुपम पल की अभिव्यक्ति भी की जा सकती है और ये भी माना जा सकता है कि रोम रोम में, हर दिल में, हर हृदय में बसे हैं प्रभु श्री राम, बस उन्हें जगाने की है जरूरत, आवश्यकता। और मुझे ऐसा लगता है कवि हृदय जब भाव अभिव्यक्ति करता है तो ये जो तमाम रस हैं वो अपने आप जागृत हो जाते हैं और प्रभु राम रोम रोम में अभिव्यक्त होने लगते हैं। सरयू नदी के इस वर्चुअल तट पर फिर लौटेंगे, फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल।